हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मोटिवेशनल बयान, जिंदगी में कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, बाय पीर अजमल रजा कादरी जी। पीर अजमल जी की अभी जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, उसके अंदर उन्होंने हमें सब्र के बारे में बहुत ही अच्छा बयान दिया था। मतलब मजा आ गया था सुन के। लेट्स सी आज के बयान में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया था। समुद्रों से बड़ा, समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछाना ओ सही भाई, बात ये है। बड़ा ही मुश्किल है। बड़ा ये तो बात सच है। बड़ा जिन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार डालना पर सलाम उस पर के हौसला जिसने चाहिए। दुश्मनों को भी कबाएं दी। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है। ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती हैं, छोटों पे मुश्किलात, जो दिल के छोटे हों, ज़हन के छोटे हों, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डालता। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद तो हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों पे, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया पे। इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात होती, ये कठिन राहों से गुजरते हैं। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफ़ों के लिए तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी। और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब होगा। हाँ, दलेर रहे, तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है। हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़ें, हौसला ना। लड़ाइयाँ होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। अच्छा, तो मुझे इसका लगा उनको मतलब है रिस्पेक्ट लड़ाई मिल अगर रही है। बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले यार ये क्या। जो हम तो बहस बड़े कर रहा खुश है वो हो रहे थे। अक्लमंद है। बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़ उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी माँ ही पाल सकती है, उनकी माँ। तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन बच्चों फूलों का। की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता। तो तूने हौसला ही नहीं किया,
ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी। फटाफटी 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं, पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। आज के बयान में जब उन्होंने स्टार्टिंग में बोला ना कि मतलब जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं उनके रास्ते में फूल बिछाना, या जो तुम्हें गाली दे रहा है उनके लिए दुआ करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हौसला चाहिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मतलब वो सुन के ऐसा लग रहा था कि यार सच में ये बहुत मुश्किल होता है करना, पर जो कर जाते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। बट आगे जाके जब उन्होंने बात करी मतलब वुमेन की कि भाई उनके पास अकल आधी होती है, पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो बात ये कर रहे हैं कि हाँ मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, या फिर अल्लाह ने उनको इतना दिया होता है कि ठीक है मतलब आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। बट जब उन्होंने कहा उनकी अकल आधी होती है, मैं उस बात से बिल्कुल मतलब एग्री नहीं करती। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई थिंक ये जब बयान स्टार्ट हुआ ना तो हमें ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं हमें रब की रजा में रहना सिखा रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आपको हर चीज में कैसे सब्र करना चाहिए, जो आपको अल्लाह ने, आपके रब ने आपको दिया उसका हमेशा थैंकफुल, ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन बीच में बयान ने कुछ थोड़ा सा साइड चेंज कर ली और वो किसी और साइड पे, क्योंकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दी वो कहीं ना कहीं हम उससे अग्री नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक लास्ट में उन्होंने जो लाइन बोली ना कि आपको हर चीज में ना रजा उसकी मान लेनी चाहिए, आपको ये सोच लेनी चाहिए ये मेरे रब ने मुझे दिया, अब मुझे नहीं पता कि इसमें मेरी आजमाइश वो कर रहा है या उसने मुझे एज अ ब्लेसिंग इन सब चीजों को दिया। पर आई थिंक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भगवान ने जैसा दिया है, बीवी जैसी दी है वो अच्छी है, वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मुझे उसे उसके साथ उसकी अपनी लाइफ गुजारनी है। सो आई थिंक ये सारी चीजें जब हमें समझ में आ जाएंगी ना तो लाइफ काफी ईजी हो जाएगी। ये जितना सुनना ईजी था, आई थिंक लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है काफी बार। सो हम उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।